रावण की छवि हमेशा नकारात्मक रही है। शायद यही वजह है कि आज एक बार फिर रामगढ़ की शांति को भंग करने के लिए कुछ रावण जैसे लोग भी शामिल रहे हैं। रामगढ़ में विजयादशमी 15 अक्टूबर को ही खत्म हो गया था, लेकिन 16 अक्टूबर को जिस तरीके से रावण दहन का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी शायद पुलिस को नहीं थी, लेकिन उस दौरान जो कुछ भी वहां हुआ, पुलिस पदाधिकारियों को पीटा गया, वहां से शुरू हुआ ये पूरा बवाल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना कतारी टोला में पूरे प्रदेश के नेता पहुंचने लगे हैं। भाजपा के दिग्गज नेता दीपक प्रकाश जी हों, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हों, विधायक ममता देवी हों या यदुनाथ पांडे हों, सब लोगों ने इस मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक रंग दे दिया है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। हम खड़े हैं रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार के साथ, वो बताएंगे कि 16 अक्टूबर को क्या हुआ और फिर कल दिन भर क्या चला उस कतारी टोला में, हम जानना चाहेंगे। ये रामगढ़ से प्रभात कुमार। जी थैंक यू। अभी जो जस्ट दुर्गा पूजा का महान पर्व फिनिश हुआ था, उसमें आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे और उस दिशा निर्देश के आलोक में डीसी की अध्यक्षता में डीसी और एसपी दोनों का ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी दुर्गा पूजा के कमेटी लोगों को, केंद्रीय शांति समिति के सदस्य सभी को और आप सभी मीडिया बंधु को भी इन्वाइट किया गया था और उस मीटिंग में आप सभी लोग मौजूद थे, जिसमें ये क्लियरली बताया गया था सभी लोगों को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या दिशा निर्देश दिया गया है। उसके आलोक में ये बताया गया था कि रावण दहन का कार्यक्रम इस बार नहीं होगा और जितने पंडाल बने हैं उसमें पंडाल का साइज क्या होगा, एक समय में कितने लोग रह सकते हैं, सारे टोटल चीज एक एक चीज करके बताया गया था। उसके बाद सप्तमी के दिन से लगातार पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट हर एक पंडाल में, रामगढ़ जिला के सभी थाने के सभी पंडालों में जाकर के घूम रहे थे। मैं स्वयं भी जाकर के लगभग 25 पंडालों में भ्रमण किया और पूजा कमेटी के लोगों से मिला, उनसे रूबरू किया और उनसे दिशा निर्देश जो भी सरकार के द्वारा निर्गत किया गया था उसके बारे में 1 to 1 बताया। 15 तारीख को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना गांव में कतारी टोला है, जहां रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। पुलिस वहां पहुंचती है और पूजा कमेटी के लोगों से और जो इस पर्टिकुलरली रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे उनसे मिलती है और उनको बोलती है कि ये सही नहीं है, ये दिशा निर्देश के खिलाफ है और आपको जो बताया गया था उसके खिलाफ है, तो इसको आप मत कीजिए। उस दिन वो लोग मान गए और बोले कि ठीक है सर, हम लोग नहीं करेंगे। पुलिस वहां से लौट जाती है। सडनली 16 को, जिस दिन रावण दहन होने का आज तक कोई परंपरा ही नहीं रहा है, उस दिन शाम को सूचना मिलती है कि रजरप्पा थाना क्षेत्र में ही दुलमी जगह है, जहां एक किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो भी दिशा निर्देश के खिलाफ था। पुलिस वहां जाकर के जांच पड़ताल करने और मना करने के लिए जब वहां जा रही थी, तो उसी गांव से रास्ता है, उसी गांव से जब गुजर रही थी तो बड़की पोना के कतारी टोला में पुलिस एक बहुत भीड़ देखी, जहां 200-250 लोगों की संख्या वहां जमा थी। पुलिस भीड़ देख करके, अमूमन पुलिस की ये ड्यूटी है, वो जांच पड़ताल करने गई कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और वो गांव और टोला इतना सकरा है, इतना घनी आबादी है कि रास्ते से ये पता नहीं चल पाएगा वहां की वो क्या कार्यक्रम है, सिर्फ भीड़ दिख रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची, उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर थे, इंस्पेक्टर विपिन कुमार जो रजरप्पा के थाना प्रभारी है वो थे, उनके साथ 2-3 सब इंस्पेक्टर और 3-4 पुलिसकर्मी थे। डीएसपी साहब के बॉडीगार्ड भी थे, ड्राइवर भी थे। जब वहां गए तो जाने पर पता चला कि यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम बृहद पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें आयोजक अच्छे तरीके से खुले रूप से उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो इन पुलिस के द्वारा मना किया गया। मना करने पे भीड़ में लोग, किसी ने उनको बहकाया और पूरी भीड़ मिल करके सभी पुलिस पदाधिकारी को पकड़ के और इंटेंशनली उनको पकड़ के पीटा गया, जिसमें आप जानते हैं कि रजरप्पा थाना प्रभारी को सर में काफी गंभीर चोट लगी, उनके सीने में भी चोट है, उनका एक शोल्डर फ्रैक्चर है, सिर में 8 स्टिच लगे हुए हैं। डीएसपी साहब को भी पकड़ करके वहां नाली में गिरा करके उनको भी मारा गया। उनको भी आप जानते हैं वो इलाजरत हैं, अभी भी ट्रीटमेंट में है, उनको भी काफी चोटें आई। हमारा 2 सब इंस्पेक्टर को धक्का दे करके पास के कुएं में धकेल दिया गया। तो ये बहुत गंभीर स्थिति उस दिन बन गई थी और उसी में से हमको कोई सूचना दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर हम दल बल के साथ जब वहां पहुंचे तब तक भीड़ खाली हो चुकी थी और रावण दहन का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका था। उसके बाद नेचुरली पुलिस उसमें कार्रवाई की और पूरे गांव में 16 की रात्रि को पूरे गांव में सर्च अभियान चलाया गया और जो लोग, काफी नाम इसमें आया, जो संयोजक का नाम आया, सबका घर में रेड किया गया और जो लोग उस दिन मिले उनको गिरफ्तार करके थाना लाया गया और उसके बाद अगले दिन उनको जेल भेजा गया। और 16 की रात्रि के बाद कंटिन्यूअसली पुलिस इस गांव में जाकर के सर्च अभियान चला रही थी। इसका 2 उद्देश्य था कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनको पकड़ा जाए
और दूसरा कि चूंकि गांव में मैक्सिमम लोग पुलिस के डर से भाग गए थे, तो पुलिस की गश्ती को भी हमको मजबूत करना था ताकि वहां कोई अन्य वारदात या चोरी या डकैती जैसी घटना अंजाम ना ले। प्लस लोगों में भी लगे कि नहीं, ये जो घटना हुई है इसके लिए पुलिस काफी गंभीर है। यही इसी क्रम में कल सुबह में एक सूचना मिलती है, जो 21 तारीख की सुबह में एक सूचना मिली कि कतारी टोला में ही जो बड़की पोना गांव का ही टोला है, उसमें एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। लेकिन मौत का कारण किसी को पता नहीं है। जब इसका जांच पड़ताल किया गया तो इमीडिएटली एक न्यूज फ्लैश होने लगा वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वेरियस मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कि कल रात में पुलिस आई थी, इस महिला के साथ दरवाजा तोड़ के बहुत मारपीट किया गया जिससे महिला मर गई। ऑफ कोर्स ये सुनने में काफी गंभीर आरोप लगता है और हम लोगों के लिए सुन के काफी खराब भी लगता है कि अगर ऐसा पुलिस से हुआ तो ये क्षम्य नहीं है। लेकिन जब दिन भर इसमें जांच पड़ताल किया गया, फॉरेंसिक टीम को रांची से बुलाया गया, मेडिकल बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करा करके मजिस्ट्रेट के सामने जब पोस्टमार्टम कराया गया, तो इन सारी तथ्यों से प्लस हम भी गुप्त रूप से और खुले रूप से भी जब पता किए तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो महिला मरी हैं, ऑफ कोर्स उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, लेकिन जो मरी हैं उनके घर का कोई भी सदस्य प्राथमिकी में नामजद नहीं है, ना उनके किसी भी घर का सदस्य का नाम आया है इस घटना के संबंध में, और उनके घर पे पुलिस गई ही नहीं है। तो दरवाजा तोड़ना और मारपीट करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। पुलिस गई ही नहीं है। इनफैक्ट ये बात मीडिया के भी कुछ बंधु हमको बता रहे हैं, ग्रामीणों भी कुछ बता रहे हैं, अगल बगल के भी लोग कुछ बता रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस भी कारण से हो, लोग खुल के इस बात को नहीं बता रहे हैं। और जब दिन भर ये जांच पड़ताल हुआ तो ऑफ कोर्स कुछ लोग जो मेरे से पूछे, उनको भी मैं जब सारे तथ्य रखा कि कैसे महिला का डेड बॉडी किस तरीके से रखा हुआ था और अगर पुलिस मारपीट करती तो कहीं एक खरोच आती, टोटल चीज एक भी एविडेंस नहीं मिला है। और लेकिन चूंकि ये अपराध और ये आरोप काफी संगीन है, तो इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी को हरेक पहलू पर जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है। प्राइमा फेसी ये बात अभी तक प्रतीत हो रही है कि पुलिस वहां नहीं गई है और उस महिला के घर में गई ही नहीं है। ऑफ कोर्स गांव में गई थी, लेकिन महिला के घर में नहीं गई है। फिर भी अगर इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी पुलिसकर्मी की अगर कोई भी संलिप्तता पाई जाती है और इस पूरे प्रकरण में पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी अन्य अपराधी को इस तरीके के अपराध के लिए ट्रीट किया जाता है। कतारी टोला और बड़की पोना गांव के लगभग 200 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। 71 नामजद हैं और 26 अब तक जेल जा चुके हैं। शायद ग्रामीणों ने जिस तरीके से पुलिस पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उसकी मंशा ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पे लगातार जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वो पुलिस की कार्रवाई वहां पे कम हो जाए। जिस तरीके से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, शायद वो भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले वहां पे जाति कर रहे हैं, ये बता करके कि पुलिस की टीम वहां न जाए। हम चाहते हैं कि ये एबी न्यूज ये बताए सब लोगों को कि वहां पर पुलिस किसी गुंडे को पकड़ने के लिए जा रही है, ना कि किसी निर्दोष को मारने के लिए। जी, ये बात बिल्कुल सही है और हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं और आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, किसी भी व्यक्ति को हैरास करना। जो नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, उसके भी हमारे पास स्रोत हैं। कुछ फुटेज भी है हमारे पास, कुछ फोटोज भी है, मोबाइल लोकेशंस है और आसपास के लोगों का बयान भी है। जिस प्रकार से जिस स्रोत के आधार पे पुलिस अनुसंधान करती है, ऑफ कोर्स वो स्रोत हमारे पास है। उसके आधार पे 71 लोगों को नामजद बनाया गया है और ऑब्वियसली वहां जब पुलिस गई थी तो 250 से 300 लोगों की भीड़ थी, तो उसी के आधार पे 200-250 को अज्ञात बनाया गया है। अगर वहां 10 लोग होते तो डेफिनेटली 200 को अज्ञात नहीं बनाया जाता। लेकिन ये कोई, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूं कि ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है कि गांव वाले पुलिस वाले को पीटे तो हम लोग भी जाकर के अब सभी गांव वाले को पीटेंगे। नहीं, कतई नहीं। हम लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि विधि व्यवस्था बनाए रखे और जो भी अपराध करता है, चाहे कोई भी हो, उनको जो कानून के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके और सजा दिलाई जाए। तो मेरा सभी रामगढ़ वासियों से और खास करके बड़की पोना के ग्राम वासियों से यही अपील है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप इत्मीनान से अपने घर में रहिए, अपने बाल बच्चों के साथ, और जीवन यापन के लिए आप जो भी करते हो कीजिए। लेकिन मेरा एक अनुरोध भी है कि आप ही के गांव की घटना है, आप लोग वहां मौजूद थे, आपको जरूर पता होगा कि इसके मास्टरमाइंड कौन है और इसके असली गुनाहगार कौन है, जिनके कारण से आज वो थाना क्षेत्र और आज वो गांव बदनाम हो गया है।
तो आप लोग जरूर उसमें सहयोग करें। और मैं सिर्फ गुनाहगारों के लिए प्रयासरत हूँ, गिरफ्तारी के लिए। पूरी गांव के लोगों के साथ मैं भी आज साथ में खड़ा हूँ और मैं उनके सहयोग के लिए हूँ, उनको परेशान करने के लिए नहीं हूँ। तो आज इस बात से एक बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से कतारी टोला में पूरा मामला हुआ, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, उसमें कोई कुछ लोग जरूर मास्टरमाइंड के रूप में वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब इस पूरा मामला जब पूरा राजनीतिक रंग से घिर चुका है, तो अब ये पूरे एसआईटी की टीम के जांच के बाद ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि वहां पर आखिर एक्चुअली क्या हुआ था। रामगढ़ से एबी न्यूज के लिए अनुज के साथ मैं अमितेश।